गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मिसेस शीतल कंडारी, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग क्या कहते हैं अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का जो है वो आपका क्या कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं टेक्स्ट क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आज के लेक्चर में हम पूरा क्या कर रहे हैं इसमें एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं वो भी और मैं साथ साथ बताते भी जाऊँगी आपको कि कौन से क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो उसको तो आप पढ़ोगे। ठीक है, चलो। अच्छा, अब देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जो है दिस वन इज अ राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। बच्चा IUPAC नेम है, काफ़ी सारा दे रखा है, बट ये है कि IUPAC के लिए एक बार IUPAC पूरा जो है वो पढ़ा हुआ हो तो फिर इनमें कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। मैंने पहले ही बताया कि IUPAC आपको जो है वो बोर्ड में 1 नंबर का मिल रहा है, मिलता तो है ही, वो कन्फर्म है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए IUPAC आपको चाहिए ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, चाहे वो टेस्ट हैं, चाहे वो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलो। तो अब देखो इनका IUPAC नेम है, तो सबसे पहला वाला देखिए दिस वन इज ऑन CH3CH। ठीक है, CH ये आपको पूरा दे रखा है। अब इसमें देखो पूरे कंपाउंड में नेमिंग करने से पहले क्या बताया था भाई, देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इट्स OH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इट्स OH। आपका एक फंक्शनल ग्रुप है पूरा। ठीक है, देन तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है OH हो गया। तो जहाँ से ये नज़दीक पड़ेगा, ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 दोनों ही तरफ से नज़दीक पड़ रहा है। लेकिन अब देखो जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ पे कितना, देखो 2 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक ही है, तो लोएस्ट लोकेट टूल के हिसाब से तो यहाँ से शुरू करो 1, जहाँ से ज़्यादा आ जाएंगे 3 4 और ये 5 नंबरिंग दे दी। अब इसको नेम देना शुरू करो। तो क्या देखो सेकंड पोजीशन पे 1 मिथाइल, 2 मिथाइल और 3 मिथाइल। कितने सेकंड में 2 मिथाइल है, फोर्थ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 2,2,4 ट्राई, क्योंकि 3 थे, ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये देन वाई पेंटेन 3 ऑल, क्योंकि 5 कार्बन है, पेंट सिंगल बॉन्ड एन, और थर्ड कार्बन पे क्या है आपके पास OH ग्रुप है, इसलिए पेंटेन 3 ऑल, ये लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो फिर से CH3 CH2 ये पूरा दे रखा है। फंक्शनल ग्रुप हैं बिल्कुल दिख रहा है, OH दिख रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने OH हैं? देखो एक OH ही है, एक OH ही है, 2 हैं, दोनों ही सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो यानी क्या होगा, नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से ये नज़दीक पड़े। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? देखो यहाँ से 1 2, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है 5वीं में। ठीक है, नहीं 1 2 3 4 और 6 में आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 4 5 6 एंड 7 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे एक ये ग्रुप है C2H5। C2H5 क्या है? इथाइल। तो ये कितना आ जाएगा? 5 इथाइल हेप्टेन। ठीक है, देन 2 कितना आ जाएगा? हेप्टेन पूरा ई को ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 OH लगे, डायऑल लगेगा। ठीक है, तो इट्स 2,4 डायऑल। ठीक है, डायऑल 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, चलो। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए दिस वन इज 1 2 3 4 1 2 3 4 4 है, बस इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 2 OH लगे हुए हैं। 4 तो है लेकिन सिर्फ 2 OH है, बाकी ना तो कोई प्रीफिक्स है ना कुछ। तो सीधे सीधे 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन। ठीक है, एंड फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कहीं से भी नंबरिंग दो, चाहे यहाँ से दो, ठीक है, चाहे यहाँ से दो, वो सेम है। तो 2,3 डायऑल। ठीक है, 2,3 डायऑल, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद सेम, अब देखो इसमें भी क्या, सब वही ये लगे हैं पूरे। देखो कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3, इन तीनों कार्बन में OH 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 3 OH लगे हुए हैं। तो सिंपल 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, क्योंकि 3 ऑल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इतना आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा बेंजीन के साथ CH3OH है, बेंजीन के साथ CH3OH है, तो करोगे क्या? दिस वन इज OH है, नंबरिंग इसको देंगे 1 और यहाँ आ जाएगा 2, 1 और 2, तो क्या बना 2 मिथाइल। और ये जो पूरा ग्रुप होता है बेंजीन के ऊपर OH का, इसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, फिनॉल। ठीक है, क्या बोलते हैं? फिनॉल। तो क्या बन रहा है? 2 मिथाइल फिनॉल, है ना, OH ग्रुप आ गया। अब इसी टाइप से ये देखो, ठीक है, फिर से नंबरिंग कहाँ से? यहाँ से 1 2 3 4। तो बेंजीन है या एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से हो सकता है ना। तो ये क्या बना? इट्स 4 मिथाइल। ठीक है, इट्स फिनॉल, 4 मिथाइल पूरा क्या गया? फिनॉल। अब इसमें क्या बना देखो, इट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सेकंड और 5 पे तो 2,5 डायमिथाइल फिनॉल, पूरा का पूरा फिनॉल। देन नेक्स्ट 8th में भी क्या आ गया देखो, नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? यहाँ से 1। ठीक है, अब चाहे तुम 2 ऐसे चलो, ठीक है, चाहे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलो, क्योंकि दोनों तरफ से जो नंबरिंग आ रही है वो कितनी आ रही है? 2 एंड 6, तो 2,6
डाई मिथाइल में 2 मिथाइल हैं और बेंजीन के साथ OH है, तो वो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो गया, ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखिए, ठीक है। अच्छा देखो, अब हमने 8 तो कर लिए थे, अब इसमें 9th जो क्वेश्चन है नंबर वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये ना चारों क्वेश्चंस ईथर वाले हैं, ठीक है। तो ईथर में पहले बताया था भाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, उसके बाद जिसमें कार्बन कम होंगे वो अलॉन्ग विथ O क्या बन जाएगा, ऑक्सी ग्रुप बन जाएगा, अलॉन्ग विथ O ऑक्सी बन रहा है। तो यहाँ देखो इट्स 1 2 3 1 2 3, क्योंकि ये भी प्रीफिक्स है, नज़दीक पड़ रहा है। अब ये क्या है, मिथाइल है, ये मिथॉक्सी है, तो भाई मिथाइल से पहले मिथॉक्सी आता है अगर अल्फ़ाबेट वाइज देखोगे तो, ठीक है, मतलब डिक्शनरी वाला पूरा का पूरा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, इट्स 2 मिथाइल, और ये कितने 3 कार्बन है, तो 3 के लिए प्रॉप, सारे बॉन्ड सिंगल है तो 1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, तुम्हें क्या दिख रहा है, देखो C2H5 इथ, साथ में O ऑक्सी, क्योंकि C6H5 क्या हो गया, बेंजीन हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, इट्स 1 इथॉक्सी, ठीक है, 1 इथॉक्सी बेंजीन, 1 इथॉक्सी बेंजीन। अब देखो इसके केस में क्या है, फिर से ये क्या है, C6H5 है, बेंजीन वाला ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने ज़्यादा हैं, तो ये मेन चेन हो जाएगा और ये उसके साथ आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, इट्स 1, ठीक है। अब जब बेंजीन को हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं तो क्या बनता है, फिनाइल ग्रुप होता है, बट ये ऑक्सी है तो इट्स फिनॉक्सी, ठीक है, 1 फिनॉक्सी, एंड 7 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेप्ट, सारे बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, सिंगल, इट्स अ एन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, 1 2, यहाँ से शुरू होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 एंड 4, है ना, बच्चे यहीं से शुरू कर देते हैं, नहीं भाई वो प्रीफिक्सेस ही तो हैं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से ये देखना है, तो कितना आ जाएगा, इट्स 2 कार्बन के लिए इथ, साथ में ऑक्सी, इथॉक्सी, देन इट्स 2 इथॉक्सी, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे बॉन्ड कैसे आ जाएंगे, सिंगल, है ना। चलो तो दिस वन इज 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सारे IUPAC, बट बच्चा वही है, ये चलो कराया है तुम्हें आराम से, लेकिन IUPAC आता है तो बहुत आराम से इनको कर सकते हो, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं इसमें, है इजी इजी। चलो देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड। अभी तुमने नेम लिखे हैं, अब तुम्हें नेम मिले हुए हैं, ठीक है, उसका तुम्हें क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। हुज IUPAC नेम्स आर एज फॉलोज, जिसके IUPAC नेम तुम्हें ये दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, तो भाई सबसे पहले जब ऐसा होता है तो क्या करोगे, वर्ड रूट देखो कितने का है वो बना दो, 4 कार्बन, उसके बाद सारे बॉन्ड सिंगल है, ठीक है, वो कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे ऑल है, ऑल, ठीक है। अब देखो ऑल किस पे लगता है, जब OH होता है, ठीक है, और सेकंड पोजीशन पे है, तो अब जहां से आप 1 2 करना चाहो ना, वहां से इसको 1 2, तो हमने इसे सेकंड पोजीशन पे लगा दिया अपने हिसाब से, 1 2 इस हिसाब से ये लगा दिया। अब देखो इसमें क्या है, 1 2 3 एंड 4, तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप भी है, मिथाइल भी है, बस, अब और तो कुछ नहीं है, 2 मिथाइल, देन इसके बाद 4 कार्बन भी हो गए, इसके हाइड्रोजन पूरे करो, ठीक है, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा बन गया ये, तो दिस वन इज योर 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, हो गया। देन नेक्स्ट क्या है, 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, यानी इसमें क्या होगा भाई, तुम्हारे पास एक तो पहले क्या है, बेंजीन है, एक तो बेंजीन है, ठीक है, इसके साथ क्या प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन लगे हैं और साथ में एक OH, और हमने पढ़ा था ना अगर साइड में जो है वो क्या होता है आपके पास, ठीक है, तो 1 2 साइड में अगर कोई जो कार्बन चेन है उसके साथ अगर फंक्शनल ग्रुप, डबल ट्रिपल बॉन्ड या कुछ होता है तो वो मेन चेन हो जाती है, बेंजीन क्या हो जाता है, प्रीफिक्स, इसीलिए क्या लिखा है, 1 फिनाइल प्रोपेन टू ऑल, हो जाएगा। चलो देखो इसको फिर नेक्स्ट, अच्छा देखो अब इसमें क्या है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखें, 3,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्रायॉल। तो मैंने पहले बोला है, सबसे पहले इसमें क्या बनाओगे, इसका स्ट्रक्चर, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बन गए, ठीक है। उसके बाद 1 3 5 कहीं से भी शुरू करो, तो हमने लगा दिया एक OH, 1 पे 2 पे 3 पे, ठीक है, दूसरा OH और 5 पे तीसरा OH। अब इसकी रिस्पेक्ट पे देखो 3 एंड 5 क्या आएगा तुम्हारे पास, दिस वन इज अ डाई मिथाइल, तो 1 2 3 पे ये है और एक इस पे है, ठीक है। चलो तो CH3 हाइड्रोजन पूरे करो, CH2 CH2 CH2, तो ये आ गया आपका 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑल, ठीक है। नेक्स्ट इज 2,3 डाइथाइल फिनॉल। अब देखो फिनॉल दिख रहा है तो सबसे पहले तो ना क्या करना है, सीधे सीधे
चलो मतलब नाक के स्टिक में फिनॉल बना लिया। अब इसके बेसिस पे जो है वो आगे देखो 2 और 3, इसकी रिस्पेक्ट में 2 और 3 ना, तो इथाइल है C2H5 और 3 पे भी C2H5। डन, ठीक है। चलो देन 1 इथॉक्सी प्रोपेन, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। तो बच्चा इसका मतलब क्या भाई, ईथर वाला ग्रुप है, एक साइड तो क्या लगे हैं इसमें प्रोपेन वाला ग्रुप लगा है और एक साइड इथॉक्सी है तो CH3 CH2, इसको C2H5 भी लिख सकते हैं, तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल। अब जरा इस वाले स्ट्रक्चर को बनाओ, देखो क्या क्या बन रहा है इसमें, ठीक है। 2 इथॉक्सी, ठीक है। सबसे पहले तो 5 कार्बन बना लें, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आ गए 5 कार्बन। अब इसके इसमें क्या बन रहा है देखो, 3 पे तो मिथाइल, अब कहीं से भी शुरू करो, 1 2 3, ठीक है। 1 2 तो हमने 1 2 2 पे क्या लगा, इथॉक्सी ग्रुप, इट्स अ C2H5 और 3 पे क्या लगा है मिथाइल, इट्स अ CH3, ये लो, तो CH3 CH3 CH2 CH एंड ये। तो इसको ऐसे भी बना सकते हो आराम से, नहीं तो ओपन वाला बना लो, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने तो स्ट्रक्चर के लिए बोला है, तो इथॉक्सी हमने ऐसे लिख दिया बजाय ओपन के, ठीक है। चलो साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, ठीक है। अब देखो साइक्लोहेक्साइल, पहले तो ये बन गया साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, ठीक है। CH2OH एक कार्बन के साथ, है ना। कंफ्यूज मत होना बच्चे, बेंजीन बना देते हैं इसमें, और जहाँ बेंजीन बनाते हैं नहीं बनाते, ठीक है। चलो देन दिस वन इज अ 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 और 3 साइक्लोहेक्साइल। तो पहले तो क्या करोगे, पेंटेन 5 कार्बन, ये लो 1 2 3 4 5। अब क्या है इसमें देखो 1 मतलब क्या 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी करो, इस पे थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है OH, और थर्ड पोजीशन पे ही क्या लगा है, एक साइक्लोहेक्साइल भी लगा है, तो CH3 CH3 CH2, ठीक है, CH2। तो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन तो कर सकते हो। देन साइक्लोपेंटेन, ठीक है, 3 in 1 ऑल। तो इसमें क्या बन रहा है, पेंटेन बन रहा है, लेकिन कैसा वाला, ये, ठीक है, ये बन रहा है इसमें। अच्छा देखो अब इसमें क्या है, दिस वन इज अ, जब इन है बच्चा तो ये नहीं होगा, हाँ। दिस वन इज अ साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल। अब देखो हमने पेंट 5 कार्बन बना ली, अब इसमें क्या है, एक कहीं पे भी जहाँ पे तुम्हें अच्छा लग रहा है, ठीक है, इस पर क्या लगा दो, ऑल लगा दो, उसको हम फर्स्ट मान लेंगे। उसकी रिस्पेक्ट में 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 या फिर 1 2 एंड 3 कहीं से भी कर लो, ठीक है। एक क्या लगा है आपके पास, डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट वन इज 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेनॉल। पहले तो 4 कार्बन, ये लो 4 कार्बन, फिर उसके बाद देखो ऑल भी, यानी पहली पोजीशन पे ऑल है, इसकी रिस्पेक्ट में काम करो, 1 2 3 1 2 3, इट्स अ C2H5, ठीक है, एंड दिस वन इज अ Cl, तो CH2, दिस वन इज अ CH2 CH2 CH2, ये बन जाएगा, ठीक है। चलो तो ये तो तुम्हारे पास क्या आगे नेमिंग। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इन्होंने कहा ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमरिक एल्कोहल्स, ठीक है, ऑल आइसोमरिक एल्कोहल्स। अच्छा ये देखो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था ना, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमरिक एल्कोहल्स ऑफ molecular formula C5H12O and give their IUPAC names। इसके IUPAC नेम देने, क्लासीफाई द आइसोमर्स इन। क्वेश्चन 3 जो फर्स्ट पार्ट है, इनको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में हमें बताना है, ठीक है। अच्छा मुझे पहले तो आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। किसके स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं, तो वो हमें सारे के सारे बनाने हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सभी का C5H12O है ना। और उसके बाद उसके क्या देने हैं हमें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बताना है। तो भाई प्राइमरी कौन से वाले होते हैं, जिसमें कार्बन में OH लगा है, बाकी 3 बॉन्ड में या तो सारे हाइड्रोजन हो या फिर एक R ग्रुप लगा है तो प्राइमरी, 2 R लगे हैं तो सेकेंडरी, और 3 R लगे हैं तो टर्शरी, ठीक है। देन अब देखो R मतलब एल्काइल ग्रुप, कितने भी बड़े और छोटे हो सकते हैं। अब इसमें जो है वो 8 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। सबसे पहले तो बस जो भी दे रखा था उसकी स्ट्रेट चेन बना लिए लो, ठीक है, बन गई पूरी की पूरी। तो ये आपके पास क्या हो गया, अच्छा पेंटेनॉल, और ये कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री, क्योंकि देखो ये कार्बन है, इससे सिर्फ R ग्रुप जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन और 1 OH, तो बस 1 R मतलब 1 डिग्री। देन अब क्या करो, इस OH की पोजीशन चेंज कर दो, हम यहाँ लेके आ गए इसको,
ठीक है। अब जब हम तुम इसको यहाँ पे लेके आ जाओगे तो क्या हुआ, देखो सब कुछ सेम, पेंटेन 2 ऑल, 5 कार्बन, पेंटेन 2 ऑल। अभी कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री, क्योंकि एक आर ये हो गया और एक आर ये हो गया अल्काइल ग्रुप। फिर से इस OH को चेंज कर दो, तरीका वही। अब इसको हम 3rd पोजीशन पे ले गए, तो पेंटेन 3 ऑल, ये भी 2 डिग्री है, एक आर और एक आर। अब देखो इसको इधर शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इधर करोगे तो ये और ये सेम हो जाएंगे, है ना। तो ये 3 हो गए। अब इसके बाद अब कार्बन्स को चेंज करना शुरू करो, ठीक है। पहले 5 कार्बन थे, अब 4 कर लिए, 1 2 3 4, एक को हम इधर ले गए OH, तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री, ठीक है। इसी टाइप से अब 2 कार्बन शिफ्ट करो, ठीक है। चलो अब देखो, अभी एक और करा, उसको हमने पोजीशन चेंज कर दी, पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया, तो ये भी 1 डिग्री है, 3 मिथाइल ब्यूटेन नॉल, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करा, इसमें साथ में OH, देखो 1 2 3 4 कार्बन थे, इसके साथ हम OH भी ले गए, तो ये 3 डिग्री बन जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि आप 2 R ले लो यहाँ पे, तो इस कार्बन के साथ CH3 ये क्या हो गया, CH2 OH 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, ये कितना हो गया, 1 डिग्री। ये 3 डिग्री था क्योंकि 3 R लगे हुए हैं, ये 1 डिग्री क्योंकि एक ही R है, ठीक है। देन लास्ट जो पॉसिबिलिटी है, हमने इसको सेकंड पे रखा, इसको भी, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, एक ये 2 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या, एक R ग्रुप और एक R ग्रुप, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, इसका क्वेश्चन 3rd वाला जो बोला था आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद बचा डायरेक्ट थ्योरी वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर BP देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। तो जो प्रोपेनॉल होता है अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल्स क्या करते हैं, बेसिकली जो होते हैं वो क्या बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल जुड़ता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो बेसिकली ये बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इन्हें तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। जबकि हाइड्रोकार्बन्स में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं, उन्हें तोड़ना आसान होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका ये दे रखा है पूरा। देन अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। अब इसको एक्सप्लेन करना है कैसे, भाई सिंपल सी चीज़, अगर अल्कोहल, जो भी चीज़ मैंने कहा था सॉल्युबल है वाटर में, तो वो क्या कर रही है, वाटर के साथ क्या बना रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है ना। और या फिर लाइक डिसॉल्व्स लाइक, 2 कंसेप्ट चलते हैं। तो अल्कोहल सॉल्युबल हैं बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, जबकि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो इन पे क्या होता है, आपके पास ये हाइड्रोकार्बन्स जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए ये इनसॉल्युबल हैं। जैसे ये देखो, अल्कोहल है पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, वाटर मॉलिक्यूल पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और जो भी चीज़ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है वो क्या होती है, उसमें सॉल्युबल होती है, अप्रिशिएबल अगर बन रहा है तो, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा देखो, अब व्हाट इज़ मेंट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जांपल। अच्छा, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन वैसे 2 तरीके से आती है, एक तो पूरा जो इसका स्टेप वाइज स्टेप है वो, और नहीं तो इसको जब एग्ज़ाम में ही आती है ये डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हमने भाई प्रोपीन लिया, इसके साथ क्या ले रहे हैं, BH3, इट्स अ बोरेन, बट ध्यान रखना इसमें BH मतलब BH3 या फिर हम इसमें B2H6 भी ले सकते हैं, यानी BH3 का होल चॉइस, है ना। डाइबोरेन लेते हैं, ये ज़्यादा स्टेबल है इसके साथ वैसे में। तो ये है, ये है, दोनों मिलेंगे आपको रिएक्शंस में, हाँ ठीक है। तो कुछ भी लिखो सही है। तो हमने ये ले लिया, इसके बाद क्या हुआ, ड्राई ईथर डालोगे। अब इसके केस में क्या होता है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रिएक्शन लगेगी, एंटी मार्कोवनिकॉफ रिएक्शन लगेगी। हाइड्रोजन कहाँ लगेगा, वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ लेस, और BH2 कहाँ लगेगा, जहाँ पे ज़्यादा है, देखो ठीक है, ये BH2 ये लग गया। अब इसके बाद फिर से फर्दर हमने इसमें प्रोपीन डाला, है ना, जो भी अल्कीन आप ले रहे हो यहाँ पे वो हमने इसमें डाल दिया। अब जैसे आप डालोगे ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, इट बिकम BH, ठीक है, क्योंकि इसके 2 बॉन्ड यहाँ बिजी हो गए, एक इसके साथ है। फिर से अभी एक और हाइड्रोजन है, प्रोपीन डालोगे, ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया देखो, CH3 CH2 का होल थ्राइस B, ठीक है। देन अब जैसे ही इसमें आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालो प्लस वाटर प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, मतलब अल्कलाइन मीडियम में दे दिया, तो OH नेगेटिव करा, तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। तो जितने की यहाँ पे ये बनेगी ना, एल्कीन लोगे आप शुरू में, उतने ही यहाँ पे अल्कोहल भी बनता है, ठीक है। प्लस H3BO3, इसको हम BOH का होल थ्राइस भी ले सकते हैं, इट्स बोरिक एसिड। तो क्या बना, इट्स अ प्रोपेनॉल या फिर एन प्रोपाइल अल्कोहल, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, इसकी जगह मैंने कहा ना, ये डायरेक्ट भी दे सकते हो, इट्स ये दे दिया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपीन प्लस ये सारे रिएजेंट डाले और ये बन गया, है ना। ये रिएजेंट भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तो ध्यान रखना है। इसके रिएजेंट पूछते हैं कि इसकी प्रिपरेशन से ये बनाना है, तो इसके रिएजेंट बताओ, मैं क्वेश्चन कराऊंगी, अभी आ रहा है वो क्वेश्चन भी,
ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। और इसकी थ्योरी तो वही आ जाएगी, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है या रिएक्शन होता क्या है। तो इट्स एडिशन ऑफ डाइबोरेन टू एल्कीन। मैंने कहा था ना, बोरेन की जगह डाइबोरेन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो चाहे बोरेन हो चाहे डाइबोरेन हो, ठीक है। तो एडिशन ऑफ डाइबोरेन टू एल्कीन टू फॉर्म ट्राई एल्काइल बोरेन फॉलोड बाय देयर ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन H2O2, ठीक है, टू फॉर्म अल्कोहल इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये आ जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। अच्छा देखो, अब इसमें उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7, ठीक है, H8O, है ना। तो मोनोहाइड्रेट मतलब हमें क्या करना है, फिनॉल की इन्होंने बात करी है, मोनोहाइड्रेट बोला है, यानी खाली एक ही OH है, ठीक है। तो इसके आइसोमर्स बनाने हैं, तो वैसे सबसे पहले जब इन्होंने खुद ही बता दिया मोनोहाइड्रेट फिनॉल है, तो इसके साथ पहले तो क्या कर दो, OH लगा दो। अब देखो O भी आ गया। अब ये जो बेंजीन वाला स्ट्रक्चर ये बन रहा है, इसमें कितने कार्बन होंगे, 6, ठीक है। हाइड्रोजन कितने होंगे, वैसे तो होने चाहिए थे 6, लेकिन एक में OH लग गया तो 5, 5 + 1 6। अब देखो एक कार्बन और इसमें अभी भी कितना हाइड्रोजन बच रहा है, 3 हाइड्रोजन बच रहे हैं। तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये 3 नहीं, मतलब वैसे में 2 ही आ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा। अब देखो इसमें एक क्या लग जाएगा, तुम्हारे पास एक और कार्बन है, तो ये बन गया C7H8O, है ना, एक ये। अब इसी की पोजीशन चेंज करते रहो तो आपके क्या बन जाएंगे, इसमें आइसोमर बन जाएंगे। ये हो गया OH, हमने CH3 को यहाँ ले लिया, हमने ये कर लिया, दिस वन इज अ OH, और एक आपका CH3 यहाँ गया। ऑर्थो में नहीं जाता, ये जाएगा तो सेम हो जाएगा, इधर जाएगा तो सेम हो जाएगा। तो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, 3 कंडीशंस बन गई। अब देखो इसका नाम क्या है भाई, 1 and 2, तो ये क्या बना, इट्स अ 2-मिथाइल, और पूरा जो ग्रुप है दिस वन इज अ फिनॉल। क्योंकि IUPAC की बात करिए तो ये, पर पहले बता दूँ बच्चा, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका कॉमन नेम ज़्यादा आता है। तो दिस वन इज योर ऑर्थोक्रिसोल, ठीक है। मतलब ये तुमसे जब आगे मतलब इस चैप्टर में है तो इसमें ऑर्थोक्रिसोल वगैरह पता होना चाहिए, तो ये इसका कॉमन नेम आ जाएगा, मतलब ये लिख सकते हैं, ये भी आ जाएगा। अब इसके अलावा 1, 2 and 3, तो ये क्या बना, 3-मिथाइल फिनॉल, ठीक है। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, सब मेटा क्रिसोल, और ये कितना आ जाएगा, देखो 1, 2, 3 and 4, तो इट्स अ 4-मिथाइल फिनॉल, और या फिर इसे क्या लिखोगे, दिस वन इज अ पैरा क्रिसोल, ठीक है। तो ये इसके साथ आ जाएगा, हो गया। अच्छा देखो, अब इसमें उन्होंने कहा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें उन्होंने कहा while separating a mixture of ortho and para nitrofinol by steam distillation, ठीक है, नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वोलेटाइल, गिव रीजन, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो हम सेपरेटिंग वो करते हैं ना, मिक्सचर कर रहे हैं किसी चीज़ का, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का, स्टीम डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें आइसोमर बताना है, नेम द आइसोमर विच विल बी स्टीम वोलेटाइल एंड गिव रीजन, इन दोनों में से कौन सा स्टीम वोलेटाइल और कौन सा नहीं है वो बताना है, ठीक है। चलो अच्छा देखो, अब इसमें आंसर क्या आ जाएगा इसका, इन्होंने कहा ये दे दिया ऑर्थो और पैरा में से, तो जो बच्चा क्या होता है, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, ये आपका स्टीम वोलेटाइल होता है, जबकि जो होता है वो आपके पास पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो लेस वोलेटाइल होता है, ठीक है। अब इसको अपनी लैंग्वेज में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्यों, उसका रीज़न क्या है, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है ना बच्चा, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से क्या होता है, दे एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, मतलब भाई वो आपस में तो जुड़े हुए हैं, लेकिन दूसरे वाले के साथ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल उतना अच्छा क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग नहीं बना रहा है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। देन तो इस वजह से तो विद इन द मॉलिक्यूल होती है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, ठीक है, सेपरेट हो सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से आराम से, क्योंकि वोलेटाइल है नेचर में। जबकि जो दूसरा वाला होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये लेस वोलेटाइल होता है कंपैरेटिवली, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब एक ये जो है पैरा नाइट्रोफिनॉल ये दूसरे वाले के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कैसा है, ज़्यादा है। तो चाहो तो इसमें स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हो बना के, नहीं तो इसको इतना ही करना, मार्क्स याद पूरे आ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए इसमें। अच्छा देखो, अब इसमें जो नेक्स्ट है वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शंस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन।
ये मैंने जब करवाया था तब भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट देखो बोर्ड में भी आ रखी है, मैंने आपको दिखाया इसीलिए डायरेक्ट बुक से भी दिखा दिया ये लोग, ठीक है। तो क्यूमिन बेंजीन के ऊपर CH, दो तरफ CH3 लगे, जैसे हम इसमें ऑक्सीजन डालेंगे, ऑक्सीडेशन हो गया पूरा, दोनों ही ऑक्सीजन जुड़ गए, देखो इसके बीच में ये जुड़ गए, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो इट बिकम फिनॉल, ठीक है, प्लस CH3CO CH3, ये आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिएक्शन है, प्लस प्रिपरेशन भी है फिनॉल की, ठीक है। देन उन्होंने कहा राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इससे हमें करना है। तो ये आपका कैसा आ जाएगा, दिस वन इज अ डॉस प्रोसेस, कि क्लोरोबेंजीन था, NaOH डाला, जैसे इसमें 623 केल्विन और इतना टेम्परेचर, तो इसमें से क्या बन गया, अच्छा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, और इसमें HCl डालोगे तो NaCl निकल जाएगा एंड इट बिकम फिनॉल, ये आ जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट हमें क्या दिया, देखो पूरी रिएक्शन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म इथेनॉल, ठीक है, 2019 का भी है, 20 का भी है डायरेक्ट। तो बच्चे उनका हाइड्रेशन ऑफ इथीन करना है, हाँ, कि इसमें हाइड्रेशन करवा रहे हैं पूरा। तो ये क्या देखो, डायरेक्ट एडिशन ऑफ क्या कहते हैं H2O जो होता है टू इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड डज नॉट अकर, डायरेक्ट नहीं है, तो पहले इथीन को पहले किसके थ्रू करवाना पड़ेगा, पास इट्स अ कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो व्हेन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज फाउंड, तो यहाँ पे तब ये बन जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, पहले देखो H2SO4 था थोड़ा H पॉजिटिव, और इसमें फिर ये जो इथीन है हमने क्या करा, H पॉजिटिव से ट्रीट करवाया, इट बिकम इथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। फिर जैसे इसमें आपने क्या डाला, देखो ये रहा, ठीक है, दिस वन इज HSO4 नेगेटिव, ठीक है, एक H तो निकल गया था, तो ये आ गया, फास्ट रिएक्शन है, ये आपका क्या बन जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, ठीक है। अब ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया, जैसे हम इसे बॉईल करेंगे वाटर के साथ, अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म इथेनॉल, इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो वाटर था, इसके साथ ये रिएक्शन, इसके पास लोन पेयर है, इसमें ये जाएंगी, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका निकल गया HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस वन इज़ अ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया, ठीक है। और बाद में जैसे हम इसमें वाटर वगैरह डालेंगे, इट बिकम इथेनॉल प्लस H3O पॉजिटिव आयन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए। अच्छा अब देखो इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 डन, अब क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने क्या दिया, जैसे यू आर गिवन बेंजीन, बेंजीन मिला हुआ है, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड NaOH, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग दिस रिएजेंट। हमें इन रिएजेंट की हेल्प से क्या करना है, भाई फिनॉल बनाना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं बचा, वही रिएक्शन है डायरेक्ट। तो सबसे पहले क्या किया, देखो बेंजीन है, तो बेंजीन में हमने क्या डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो, हीट करेंगे इसको, तो जैसे ही इसमें क्या कहते हैं आप हीट करोगे, कौन सा पोर्शन क्या बन रहा है, ये इट्स अ सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन हो जाएगा इसमें। सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप लगता है, SO3H, तो बेंजीन के साथ SO3H ग्रुप लग गया, तो ये क्या बन गया, इट्स अ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जैसे इसमें हम NaOH डालेंगे इसे फ्यूज वो करके, ठीक है, तो 573 केल्विन में तो आपका Na2SO4 SO3 निकल जाएगा, ठीक है, दिस वन इज Na2SO3 निकल गया, और जो बचेगा वो क्या बनेगा, इट्स अ सोडियम फिनॉक्साइड, ये क्या बन गया बेंजीन के साथ, दिस वन इज अ सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब इसमें से Na हटाना है, हमने डाइल्यूट HCl डाला, ठीक है, जैसे डाइल्यूट HCl डालोगे तो NaCl निकल जाएगा, H इसके साथ आ जाएगा एंड इट बिकम फिनॉल, ये आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट उन्होंने कहा शो हाउ विल यू सिंथेसाइज। अच्छा इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये आते हैं तो ये जरा ना पैटर्न इसमें से देख के चलोगे कि हाँ इस टाइप की प्रैक्टिस करने हैं। हाउ विल यू सिंथेसाइज 1 फिनाइल इथेनॉल फ्रॉम अ सुटेबल एल्कीन, कि हमें एल्कीन से क्या बनाना है, 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है, तो वो हमें देखना है कि किस टाइप का सुटेबल आएगा। देन साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन, एंड नेक्स्ट वन इज पेंटेन 1 ऑल यूजिंग अ सुटेबल एल्काइल हैलाइड, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलो तो अब देखो इसमें हमने क्या किया, भाई तुम्हें ये बनाना है फिनाइल इथेनॉल, यानी क्या होना चाहिए, बेंजीन होना चाहिए। तो जो एल्कीन लेंगे वो कौन सा करेंगे, जिसमें एक वो भी हो क्या कहते हैं बेंजीन, ये चाहिए ना, तो एल्कीन जिसके साथ बेंजीन, तो हमने क्या ले लिया, इथेनाइल बेंजीन, बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने क्या डाला, वाटर डाला प्लस डाइल्यूट H2SO4,
ठीक है। अब जैसे ये डालेंगे हम इसमें तो आपके पास क्या आ जाएगी रिएक्शन, तो इसमें क्या आ जाएगा, दिस वन इज अ मार्कोवनिकोव रिएक्शन लगेगी। भाई वाटर कैसे कर सकते हैं, HOH, तो H कहाँ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, OH कहाँ जाएगा जहाँ पे कम है। तो ये आपका क्या बन गया, देखो 1 फिनाइल इथेनॉल, OH यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, तो 1 फिनाइल इथेनॉल हो जाएगा इतना। चलो गुड। अब इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्या बोला हमें, दिस वन इज अ पेंटेन वन ऑल, नहीं सॉरी, दिस वन इज अ साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। तो भाई सेम, चलो आ जाओ। तो हमने क्या लिया, ये बनाना है हमें साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल बनाना है, तो हमें ये देखो क्या किससे चाहिए, तो अल्काइल हैलाइड लिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें साइक्लो क्या होना चाहिए, हेक्सेन होना चाहिए, तो ये लगा CH2Br। ठीक है, NaOH डालोगे, इसमें SN2 हाइड्रोलिसिस करवाओ, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ गया, OH लग गया, और NaBr आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, सेम थर्ड इन्होंने कहा पेंटेन वन ऑन यूजिंग अ सुटेबल एल्काइल हैलाइड। फिर से वही हमें क्या करना है, पेंटेन के लिए चाहिए, तो उसके हिसाब से हम 5 कार्बन वाला क्या ले लेंगे, एल्काइल हैलाइड, उससे हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो इतना नोट करो, फिर उसके बाद वो भी देखिए, है ना, इसी में करवा दूँ। चलो जी, ये हो गया एक। ठीक है, थर्ड पार्ट, ठीक है, तो अब इसमें हमें ये बनाना है, ये 5 कार्बन वाला बनाना है, तो 5 कार्बन के हिसाब से क्या आ जाएगा इसमें, दिस वन इज अ, यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड कितने कार्बन के लिए चाहिए, दिस वन इज अ 5। ठीक है, CH2Br प्लस NaOH, देन इसमें क्या करोगे, वही इट्स अ SN2 हाइड्रोलिसिस। ठीक है, SN2 हाइड्रोलिसिस होगा, तो इसकी जगह वो खुद ही क्या हो जाएगा, कितने कार्बन, 5, 1 2 3 4 5, इसके साथ क्या लग गया, इट्स अ OH, इट्स अ OH प्लस NaBr निकल जाएगा, तो इट्स अ CH3 CH2 CH2 CH2, तो दिस वन इज अ पेंटेन वन ऑल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी रिएक्शन आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना आ रहे हैं, और इस बार जो 2026 में पेपर आया था ना बच्चा, घूम के आया है पेपर, तो ज़्यादातर तुम्हें उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो 2-3 सेट बने हुए हैं उसके हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गिव 2 रिएक्शंस दैट शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड आफ्टर दैट कंपेयर एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल विद द दैट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल और फिनॉल को कंपेयर करना है, वैसे तो हमने कर लिया था पहले, ठीक है, जब हमने NCERT इंडेक्स क्वेश्चन वगैरह करें, और वैसे भी, बट चलो क्या। अच्छा देखो, पहले क्या जगह रिएक्शन विद सोडियम, तो हमने क्या किया, पहले क्या होता है, सोडियम के साथ जब रिएक्शन करेंगे, फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम, इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जब हाइड्रोजन निकल रहा है इसका मतलब ये नेचर में कैसा है आपका, एसिडिक इन नेचर, तो ये एक प्रूफ है इसका। देन दूसरी चीज क्या, रिएक्शन विद NaOH, तो इसके साथ में ये सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है, ये फिनॉक्साइड आयन आ जाएगा प्लस वाटर, तो ये दोनों ही रिएक्शन है, क्योंकि देखो एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है, ठीक है, और इसके साथ हाइड्रोजन दे रहा है, तो ये दोनों रिएक्शंस क्या प्रूफ करती है कि फिनॉल कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, अब देखो जब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, जो आपका फिनॉल है ये क्या है, ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू इथेनॉल। उसका रीज़न क्या है, इसका जो क्या कहते हैं फिनॉक्साइड आयन होता है ना, मतलब जो फिनॉल है इसमें क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, फिनॉल जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, जो इससे फिनॉक्साइड आयन बनता है वो आपके पास कैसा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, जबकि जो आपके पास क्या बनता है, एल्कोहल मतलब इथेनॉल से इथॉक्साइड आयन बनता है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं होता। ठीक है, तो नो रेजोनेंस इन केस ऑफ इथॉक्साइड आयन। ठीक है, इथेनॉल के हिसाब से ना, तो उसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता, तो वो स्टेबलाइज भी नहीं होगा। ठीक है, जबकि इसके केस में होता है, तो इस वजह से कैसा होगा, नेचर में ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, अच्छा इसके पूरे स्ट्रक्चर्स बनाना चाहो वो भी बना सकते हो, लेकिन जब ये रीजन के लिए आता है 1 नंबर का, तो इफ़ यू विल राइट दिस दैट वन इज फाइन, कि आपने रीजन लिखा है, बहुत स्ट्रक्चर जब तक मांगे नहीं मत बनाओ। ठीक है, डायरेक्ट आपको मैं एक बार पूरी मार्किंग स्कीम भी बाद में दिखाऊंगी कि बिल्कुल शॉर्ट में आंसर्स चलते हैं। ठीक है, तो यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 15।
अच्छा अब देखो इसमें जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 है, बट इसी में मैं आपको लगभग ये है एनसीईआरटी में पूरा, बट इसी में ना इस टाइप से बताऊंगी कि पूरा अगर कुछ भी रिलेटेड आता है एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड तो उसको कर पाओगे, ठीक है। चलो देखो उनका एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, कि जो आपके पास क्या नाइट्रोफिनॉल वाला है वो ज़्यादा क्या है एसिडिक है नेचर में एज कंपैरिजन टू ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। व्हाट अबाउट द रीज़न, कि इसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। अच्छा पहली चीज़ ना दिमाग में ये सेट करो, जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, ठीक है, NO2 हो गया, हैलोजेंस हो गए, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं आपके पास -R और -I इफेक्ट के हिसाब से, वो क्या करते हैं बेसिकली, वो क्या करेंगे, दैट वन इज एसिडिक कैरेक्टर को हमेशा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जबकि जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है, चाहे वो OCH3 हो गया आपका, देन मतलब डोनेटिंग ग्रुप जिसे कहते हैं, या फिर जो है वो क्या आ जाएंगे हेलो, जो तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे एल्काइल ग्रुप आ जाता है, CH3 है, C2H5 है, ये क्या करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन मतलब जो इस ये क्या करेंगे आपके पास हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो ये दिमाग में सेट लिखो, अगर तुम इतना भी रीजन लिखोगे यू विल गेट फुल मार्क्स। बहुत सारे के लिए नहीं चाहिए, थोड़ा सा पॉइंट फुल मार्क्स आते हैं, ठीक है। चलो अच्छा देखो अब इसमें कोई आ जाएगा तो NO2 देखो दिख रहा है तुम्हें, नाइट्रो ग्रुप है, मैंने अभी क्या बताया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वही होता है जो NO2 ग्रुप है ना, दिस वन इज अ स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। ये आपका कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, किसकी वजह से, ड्यू टू बोथ -I एंड -R इफेक्ट, इसकी वजह से आता है, विच स्टेबलाइजेस फिनॉक्साइड आयन। भाई फिनॉल था, फिनॉल से फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, ठीक है। देन तो फिनॉक्साइड आयन को वो स्टेबलाइज करता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका एसिडिक कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आंसर यहीं पे खत्म है। पर पूरा और अगर एक्सप्लेन करना भी हो, व्हाट अबाउट ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल, तो जो ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल है ये आपका कैसा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कह सकते हो, डोनेटिंग ग्रुप कह सकते हो, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग +R इफेक्ट, उसकी वजह से तो ये क्या करता है, डीस्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन को क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, हेंस वीकर एसिडिटी, इसलिए आपके पास कैसे होता है, वीकर एसिडिक होता है नेचर में कंपैरेटिव टू ये। तो अब इसमें तुम्हारे पास देखो एसिडिक कैरेक्टर में क्वेश्चन मिलना है, वो तुमसे कंपेयर कर सकते हैं कि भाई कंपेयर करो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, फिर फिनॉल है, फिर उसके बाद मिथॉक्सी, तो वो किस हिसाब से चलेंगे, है ना। तो वो तुम्हें बस देखना है कि क्या कहते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप है तो ज़्यादा एसिडिक होगा, रिलीजिंग ग्रुप है तो कम एसिडिक होगा, बेस में ये चीज़ उल्टी हो जाती है फिर, ठीक है। चलो तो इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। अच्छा देखो अब इसमें इन्होंने कहा एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन बेंजीन रिंग, ठीक है, अटैच्ड इट टूवर्ड, ठीक है, एक्टिवेट इट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये से जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कैसे वो कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। तो कोई सिंपल सी चीज़ है, हमने OH लिया, OH क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट करता है बेंजीन रिंग को, एंड इट एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बेंजीन में। हाँ तो होगा क्या, देखो ये लोन पेयर था, इसने दिया एक लोन पेयर, पूरा का पूरा क्या बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। फिर जब ये इधर शिफ्ट हुआ तो ये इधर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसने डोनेट किया है तो प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ से बॉन्ड इधर गया इसमें तो डेंसिटी बढ़ गई, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसको दिया है तो नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करेगा। बाद में पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, तो ये यहाँ गए इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद हमने क्या किया, देखो ये था, ये इधर गए तो बॉन्ड ये था ही पूरा, तो अब बाद में क्या होगा, देखो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन 1 2, ये कैसे आ जाएगी इसमें पैरा में, उसके बाद ये कहाँ आ गया, देखो ये लो, देन अब यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, इधर शिफ्ट, ये इधर शिफ्ट आएगा तो इसमें पोजीशन, और लास्ट में ये इधर चला जाएगा, ये वापस चलेगा, तो ये बन गया। देखो सिंपल, यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे थे, यहाँ ऐसे थे, सिर्फ क्या हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया इनका। तो इससे तुम्हें क्या दिख रहा है, देखो ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या है, एक्टिवेटेड है, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो वही दिया। देखो ड्यू टू +R इफेक्ट ऑफ द OH ग्रुप द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग इंक्रीजेस, भाई बेंजीन रिंग की डेंसिटी बढ़ रही है, इसकी वजह से फैसिलिटेटिंग द अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहे हैं, इस वजह से आ रहा है। इसे अगर और लैंग्वेज में लिखना चाहो तो या तो यहाँ तक खत्म करो, नहीं तो क्या लिख सकते हो, प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सिंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिलेटिवली हायर एट द 2 ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकर मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इसलिए ये मेनली तुम्हें कहाँ दिखाई देगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। ओके चलो, तो ये पूरा इसका आंसर नोट कर सकते हो, तो चाहे यहाँ तक लिखो इसका आंसर,
चाहे यहाँ से यहाँ लिखो कि मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, जो अच्छा लगे। प्रेजेंस ऑफ OH से ये भी आंसर है, ऊपर से ऊपर भी कोई सा भी जो अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 17 है, गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन की, जो रिएक्शन आपको बोली हुई है इनकी इक्वेशंस। मैंने पहले कहा है कि लैंग्वेज वालों में क्वेश्चंस आते हैं आराम से, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो चाहो तो इसमें स्टार लगाओ आराम से। चलो देन क्या आ जाएगा इसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विद एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। अच्छा, एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन आल्सो नोन एज बेयर्स रिएजेंट, हाँ 11th में पढ़ा था। देन सेकंड क्या आ जाएगा, अच्छा ब्रोमीन इन क्या कहते हैं CS2 विद फिनॉल। देन थर्ड इज डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल। एंड देन इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देन फोर्थ वन इज इट्स अ ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। पता है क्या, एक बार जब नेम रिएक्शंस वगैरह कर लोगे तो काफ़ी सारी रिएक्शंस उन्हीं से ही मिलेंगे ना। चलो तो पहला हमने क्या किया भाई, प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल। अगर आपको इसको क्या करना है, एल्कलाइन KMnO4 डालोगे तो बच्चे एल्कलाइन KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग एजेंट है, ठीक है। देन तो हमने इसका क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन करवा दिया। तो जैसे आप इसमें डालोगे 2 नेसेंट ऑक्सीजन ना, सिंगल वाले, तो इसमें क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन पर इट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। देन अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिखा, इसमें फिनॉल है, और फिनॉल ब्रोमीन इन CS2। देखो अगर यहाँ पे एक्वस ब्रोमीन होता तो प्रोडक्ट चेंज बनता, ये ब्रोमीन इन CS2 है तो ये आ गया, ठीक है। तो फिनॉल के साथ इतना ब्रोमीन इन CS2, तो क्या बनेगा, दिस वन इज ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। इट्स अ ब्रोमिनेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये कौन सा जगह, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये पैरा। पैरा वाला जनरली कैसे होते हैं, मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये मेजर है, बाकी HBr आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलो देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या, फिर से वही फिनॉल, डाइल्यूट HNO3 डालो, तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। अगर हम इसमें कंसनट्रेटेड डालते हैं तो ये पिक्रिक एसिड बनाता है, और वो रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देन इसके बाद ये आ जाएगा, तो फिर से वही फिनॉल है। अब फिनॉल में भी आप क्लोरोफॉर्म भी डाल रहे हो, जहाँ तुम्हें दिख रहा है फिनॉल में क्लोरोफॉर्म और NaOH आ गया, ये कौन सी रिएक्शन है, राइमर-टाइमन रिएक्शन, ठीक है। कई लोग राइमर-टीमन रिएक्शन भी बोलते हैं, तो इट्स फाइन, प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो जब क्लोरोफॉर्म देन NaOH और इतना टेम्परेचर दिया, तो इसमें क्या आ गया, देखो ये ग्रुप इट्स ONA बन गया, OH की जगह यहाँ क्या आ गया, इट्स CHO। तो क्या बना, हाइड्रोलिसिस करा है, H पॉजिटिव और वाटर डालोगे, इट गिव्स सैलिसल्डिहाइड, और यही इसका मेजर प्रोडक्ट है, OH प्लस ये सैलिसल्डिहाइड बनेगा। इसमें थोड़ा बहुत जो है वो क्या कहते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बनता है, बट बहुत कम अमाउंट में बनता है, यही मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, डायरेक्ट वही नेम रिएक्शन है जिनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। राइमर-टाइमन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, तो उसे देखिए, वैसे तो हमने पहले भी करी थी, बट चलो देखिए, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें दिया एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। कौन कौन से आ जाएगी, कोल्ड बेस्ड रिएक्शन है, राइमर-टाइमन है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। अच्छा, इसमें इनका एक्सप्लेन द फॉलोइंग, हाँ तो वजह इसमें पता है क्या है, जो ये लिखा हुआ है इसको आप लैंग्वेज में भी लिखो और फिर उसके बाद रिएक्शन भी लिखो, वही होता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग का मतलब। तो मेन क्या है, आपको रिएक्शन करनी है, बाद में उसमें लैंग्वेज तो क्या लिख सकते हैं अपने हिसाब से, क्या कि जैसे फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड क्या कहते हैं NaOH, कितना टेम्परेचर, इट्स 340, ठीक है। और फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस वगैरह कराएंगे तो हमें सैलिसल्डिहाइड मिल जाता है ना। तो वही आती है लैंग्वेज अगर लिखनी है, नहीं तो ये रिएक्शन आ जाएगी। तो राइमर-टाइमर रिएक्शन है, तो फिनॉल अभी करी थी, तो जस्ट ये क्लोरोफॉर्म डालो, NaOH, ये बीच में एक इंटरमीडिएट टाइप बना, दिस वन इज O Na+ और CHCl2, NaOH डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस वन इज O Na+ CHO, ठीक है। और इसका सीधे H पॉजिटिव और H2 यानी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये हमें क्या दे देगा, सैलिसल्डिहाइड दे देगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। देन अच्छा, ये टेक्स्ट क्वेश्चन में भी करा था हमने, हाँ। देन कोल्ड बेस्ड रिएक्शन है, फिनॉल NaOH डालोगे, इट बिकम सोडियम फिनॉक्साइड, इसमें टेम्परेचर डालोगे, मैंने पहले ही बोला था कि हम इस पॉइंट को स्किप करके सब कुछ एक ही एरो में डाल के डायरेक्ट ये भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सही है वो भी, जैसे हमने अभी राइमर-टाइमन करा था डायरेक्ट, ठीक है। तो इतना केल्विन 4 to 7 ATM, ठीक है। देन CO2 डालोगे तो OH के साथ क्या आ गया, COONA, ठीक है, कुना। देन H पॉजिटिव डालो तो ये क्या बन जाएगा, दिस वन इज फिनॉल के साथ COH, इट्स अ सैलिसिलिक एसिड या फिर 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है हम पे, ठीक है। चलो अच्छा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, हाँ तो भाई मेन क्या है इसकी रिएक्शन, ठीक है। तो
एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड इट गिव्स ईथर। इसने हमें क्या दे दिया, दिस वन इज अ ईथर की ईथर दे दिया, ठीक है, प्लस NaX निकल गया। तो ये देखो डैश लगाया क्योंकि ये दोनों एल्काइल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकता है, एल्काइल और एराइल जो भी लगाएंगे। तो हमने एग्जांपल क्या ले लिया, इथाइल हाइड्राइड, देन इट्स अ सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। ये 2 कार्बन इसे उल्टे में लिखा है ताकि क्या हो, NaI आपका निकल गया और बाकी एज इट इज़ लग गया, तो डाइथाइल ईथर या फिर इथॉक्सी ईथेन, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड क्या था, अनसिमेट्रिकल ईथर का बताना था। तो इफ़ द एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम आर डिफरेंट, अगर ऑक्सीजन से दोनों डिफरेंट लगे हैं तो ईथर्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर। फॉर एग्जांपल इथाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, ETC, है ना। तो ये आपके पास क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर्स आ जाएंगे, है ना। चाहो तो इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, जैसे इन्होंने कहा भैया एक साइड लिया CH3O, देन इट्स अ CH2CH3, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस वन इज़ अ इथाइल मिथाइल ईथर वाला एग्जांपल आ जाएगा, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। फिर से वही बचा है, रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड का, 2019 में भी रिपीट है, 23 में भी रिपीट है, और NCERT क्वेश्चन तो यही, ठीक है, कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन, है ना। तो एसिड वाली रिएक्शन करानी है, तो देखें इसका मैकेनिज्म। अच्छा देखो, अब इसमें सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सबसे पहले आपको क्या करना है, दैट वन इज़ जो अल्कोहल है उसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाना है। तो इथेनॉल अभी इसमें ऑक्सीजन में लोन पेयर होते हैं, ठीक है, H पॉजिटिव एसिड के हिसाब से आ जाएगा। देन इसमें क्या होगा, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, ये क्या होगा, इसमें से लोन पेयर इसे डोनेट करेंगे ऐसे। अब क्योंकि इसने डोनेट करा है तो इसके ऊपर इसकी वजह से कैसा आ गया, प्लस चार्ज, और बाकी ये तुम्हारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है तो ये तुरंत क्या हो जाता है यहाँ से, दिस वन इज़ अ कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा, स्लो रिएक्शन है, ये बॉन्ड इससे डिटैच होगा, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, और वाटर क्या होगा आपका निकल जाएगा। तो ये कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायंस क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो ये स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, इथीन बनाएगा बाय एलिमिनेशन ऑफ अ प्रोटॉन। यहाँ से प्रोटॉन क्या हो गया, देखो निकल गया, बॉन्ड इधर ये शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। तो स्लो रिएक्शन मतलब ऐसे फटाफट, है ना। तो अनस्टेबल था तो ये इमीडिएटली यहाँ से क्या हो जाएगा, इथीन बनाएगा, स्टेबल होने के लिए। हाइड्रोजन गया यहाँ पे H पॉजिटिव, और बाकी ये बॉन्ड क्या हो गया, इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड आ गया, दिस वन इज़ अ इथीन। तो ये आपका क्या आ जाएगा, पूरा मैकेनिज्म आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा देखो, अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरीड आउट, कि कैसे होंगे। तो प्रोपीन टू प्रोपेनॉल। अच्छा इसके अलावा कुछ और मेथड भी देख सकते हो, बट मैं ट्राई करा है कि शॉर्टकट ही दिया है तुम्हें, ठीक है। देन प्रोपीन है, इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी आपके पास, मार्कोवनिकॉफ रिएक्शन। ये कैसे टूटेगा, H, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, HSO4। तो उसमें क्या होगा, H कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और बाकी SO4H जो कहते हैं वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कम है। तो ये हो गया OSO3H, OSO3H, ये बन गया, ठीक है, इधर जुड़ के। जैसे हम इसमें बॉइल्ड वाटर डालेंगे, वाटर उसे बॉईल कर रहे हैं, तो ये आपको क्या दे देगा, प्रोपेन टू ऑल, ये डायरेक्ट रिएक्शन आ जाएंगी, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट इसने कहा बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, डायरेक्ट रिएक्शन है, बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजीन के ऊपर CH2Cl, NaOH डालो एक्वस, उसमें हाइड्रोलिसिस कराओ, ये आपको CH2OH देगा, बेंजाइल अल्कोहल, और NaCl निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एंड प्रोपेन वनॉल। अच्छा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें क्या बनाना है, प्रोपेन वनॉल। कौन सा डिग्री है ये, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल कब प्रिपेयर होता है, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, पढ़ा था ना। फॉर्मेल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। तो वही आ जाएगा, हमने मिथेनॉल ले लिया, ठीक है, सॉरी मिथेनॉल ले लिया, 1 डिग्री अल्कोहल वो है ये, सॉरी दिस वन इज ये, इससे क्या बनेगा, मिथेनॉल से क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा आपके पास। चलो तो हमने क्या डाला इसमें, ये रहा, ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3CH2 MgCl। तो जो MgCl है ये O के साथ लग गया, ये CH2CH3 कार्बन के साथ चला गया, देखो सेम, ठीक है, ड्राई ईथर के साथ। इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ, जैसे हाइड्रोलिसिस कराया ये हट जाएगा, ठीक है, और इसके साथ क्या बन गया, देखो ये पूरा CH मतलब ये CH2 एंड OH ये बन गया, और इसके बाद OH और Cl ये निकल गया। ये क्या है, प्रोपेन 1 ऑल, इट्स अ 1 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली अब देखो इन्होंने दूसरा जो 4th क्वेश्चन है वो भी ऐसा ही है, हाँ, इट्स अ मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिव्स 2, ठीक है, मतलब ये इससे ये बनाना है,
ठीक है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, तो आप खुद दिमाग लगाओ, है ना। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल क्या है आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है, किससे बनेगा कीटोन से। तो हमने यहाँ पे एसीटोन ले लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये हो गया तुम्हारे पास, है ना। तो MgBr यहाँ जाएगा और CH3 इसके साथ चला गया, ये लो, ठीक है। फिर हाइड्रोलिसिस करवा होता है, MgBr हट जाएगा, इसकी जगह H आ गया, ठीक है। बस ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल और MgOH और ये Br ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया 20th क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये रहा, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, हमने अभी भी करा था। तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो आप KMnO4 ले सकते हो, ठीक है। क्या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हो, कोई सा भी, ठीक है। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट H2SO4, ये आ जाएगा। देन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, मतलब खाली अब हमें एल्डिहाइड तक रुकना है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं PCC ले सकते हो, ठीक है। चलो देन इसके बाद नेक्स्ट का ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, तो इसमें आ गया एक्वस ब्रोमीन। देखो अभी तुमने क्या लिखा था, ब्रोमीन इन CH2, उससे ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल बने थे, लेकिन ये कब बनेगा जब आप एक्वस ब्रोमीन डालोगे, तो रिएजेंट डाल दिया। देन बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, फिर से बचा अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा है, यानी क्या हो रहा है आपके पास ऑक्सीडेशन, तो वही या तो एसिडिफाइड लो या अल्कलाइन लो, KMnO4 आ जाएगा या पोटेशियम डाइक्रोमेट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेनॉल टू प्रोपीन, डिहाइड्रेशन हो रहा है अल्कोहल से, ये बन रहा है, तो कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन इतने टेम्परेचर में, ठीक है। चलो देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड, नेक्स्ट क्या है ब्यूटेन टू ऑन टू ब्यूटेन टू ऑल, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमने क्या कर देखो ऑन से ऑल बन रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो LiAlH4 ले सकते हो, NaBH4 ले सकते हो, या कोई और रिड्यूसिंग एजेंट, तो ज़्यादातर में ये आंसर मिल जाएगा। देन इसके बाद इनका क्वेश्चन नंबर 22, गिव रीज़न फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमीथेन। भाई आपके पास इथेनॉल में क्या होता है बच्चे, इथेनॉल से मतलब ये क्या अल्कोहल है, ये ईथर है, ठीक है। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती आपस में। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मिथॉक्सीमीथेन में नहीं होती, उसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो वही रीज़न ये इन्होंने तुम्हें दे रखा है कि इथेनॉल अंडरगोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, एज अ रिजल्ट इथेनॉल एग्जिस्ट एज एसोसिएट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जबकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसे तोड़ने के लिए, ठीक है। जब इसमें लेकिन ईथर में ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ईथर। यार अब तो पता चली गया होगा IUPAC नेम। ईथर है, देखो ये छोटा ये बड़ा, तो ये प्रीफिक्स ये सफिक्स क्या बन जाएगा 1 2 3, तो 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें देखो हमें क्या दिख रहा है, इसमें क्लोरीन भी है और एक ये है, तो 2 लगे हुए हैं, तो एक Cl है एक मिथॉक्सी है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, ठीक है। एक ये है और एक ये है, तो इन्होंने नंबरिंग क्या दे दी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें 2 1 2 1 2, ठीक है। ईथर के साथ लगा हुआ था इस वजह से यहाँ से, तो 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें ये दे दिया NO2 भी लगा, C6H4 और इतना, तो ये क्या है पैरानाइट्रो एनिजॉल, पैरानाइट्रो एनिजॉल। इसका जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, वो कैसा दे दिया इन्होंने तुम्हें, ये बना के दे दिया कि एक हमने क्या लगाया, ठीक है, दिस वन इज़ OCH3, ठीक है। और इस वाले ग्रुप में क्या लग गया है तुम्हारे पास, दिस वन इज़ अ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। तो पैरानाइट्रो एनिजॉल। देन इसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया भाई, तो बहुत ईजी है 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। देन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो देखो एक ही पे 2 लगे हुए हैं, एक ही लगा हुआ है, तो क्या आएगा 4 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और ये बेंजीन के साथ आ जाएगा, तो दिस वन इज इथॉक्सी बेंजीन, खत्म। अच्छा देखो अब इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, राइट द नेम्स ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। कि हमें क्या करना है इसमें, प्रिपरेशन वगैरह सारी चीज़ें क्या करनी है, देनी है इनकी, किससे, बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो पहला क्या है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, देन इथॉक्सी बेंजीन, थर्ड क्या 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, एंड फोर्थ इज 1 मिथॉक्सी इथेन। इन सबको प्रिपेयर करना है विलियमसन सिंथेसिस से, ठीक है। और आपको पता है विलियमसन सिंथेसिस के लिए हम क्या लेते हैं, RONA, RONA, सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे किसी सुटेबल
एल्काइल हैलाइड के साथ, तब जाके हमारे पास क्या आ रही है, कोई हमें जो मिलना है ये मिलेगा। चलो तो पहला हमारे पास क्या है, दिस वन, ये बनाना है तुम्हें। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो क्या कहते हैं वो चाहिए, ठीक है। तो सोडियम प्रोपोक्साइड प्लस इसकी रिएक्शन करेंगे ताकि दोनों तरफ हमें क्या मिले, 3 कार्बन मिले। तो हमने क्या ले लिया, सोडियम प्रोपोक्साइड CH3 CH2 CH2 ONA, क्या है ये, सोडियम, 3 कार्बन है तो प्रोपोक्साइड आ गया, ठीक है। एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो जैसे आप इसे हीट करोगे होगा क्या, ये Na और ये Br निकल गया, सोडियम ब्रोमाइड निकल गया, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें थी CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 एंड CH3 ये निकल जाए, ये क्या ऐड हो गया, तो क्या बन गया, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा अब इसके बाद इन्होंने कहा नेक्स्ट सेकंड क्या था, इथॉक्सी बेंजीन बनाना है। तो बच्चा इसका मतलब क्या है कि आपको क्या चाहिए, एक बेंजीन चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बेंजीन है। तो अब जरा हम बेंजीन से देख लें इसमें कि क्या बनने वाला है, ठीक है। तो बेंजीन हमने ये ले लिया इसमें, तो बेंजीन के साथ सोडियम फिनॉक्साइड, देन ब्रोमोइथेन, हीट करोगे तो फिर से वही NaBr निकल जाएगा, बाकी छूट गया तो इथॉक्सी बेंजीन आ जाएगा, ओके, ठीक है। अच्छा देखो ये हो गया। अब इसके बाद जो थर्ड हमें करना था वो क्या बनाना था, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो उसके हिसाब से क्या लोगे भाई, सोडियम एल्कोक्साइड उसके हिसाब से लोगे, है ना। चलो तो हमने क्या ले लिया इसमें, पहली चीज़ तो ये थी भाई हमें मिथाइल ग्रुप भी चाहिए, तो हमने क्या ले लिया, ब्रोमोमीथेन। और हमें क्या चाहिए देखो इसके हिसाब से पूरा 1 2 3 1 2 3, तो हमने ले लिया CH3 ONA, ठीक है। और क्या डाल दिया इसमें, ब्रोमोमीथेन। ये आपका क्या है, सोडियम, देन 2-मिथाइल 2-प्रोपोक्साइड है, 2-मिथाइल 2-प्रोपोक्साइड है। हीट करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा भाई, इसकी जगह हट गई है, ठीक है, सिर्फ CH3 आ जाएगा और NaBr निकल गया, तो 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन बन जाएगा। और लास्ट तुम्हारे पास है 1-मिथॉक्सी इथेन बनाना है, ठीक है। तो एक तरफ हमें CH3 चाहिए, एक तरफ हमें C2H5 चाहिए। तो हमने क्या करा, ये C2H5 लिया, CH3 CH2 ONA और एक ले लिया CH3Br। तो दिस वन इज अ सोडियम इथॉक्साइड एंड ब्रोमोमीथेन, और बस इसमें से NaBr निकलेगा, बाकी ये बन गया, तो अच्छा 1-मिथॉक्सी इथेन प्लस NaBr, ठीक है। तो ये बन गई तुम्हारे पास, इसमें आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आते हैं, मैंने पहले ही बोला प्रैक्टिस के लिए चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट देखें इसमें, ठीक है। अच्छा देखो अब इसमें नेक्स्ट क्या गया, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स द लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ईथर्स। तो जो विलियमसन सिंथेसिस होता है ना, कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड से जो होता है वो क्यों नहीं होता, ठीक है, उससे ये एल्कीन बना देता है, हाँ, इंस्टेड ऑफ ईथर। तो यील्ड एल्कीन इंस्टेड ऑफ ईथर। तो इसकी रिएक्शन जैसे हमने ये ले लिया टर्शरी वाला, तो ये आपको क्या बनाएगा, ये बना के देगा, एल्कीन बना रहा है, ईथर नहीं बना रहा। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, लिमिटेशन आ गई। दूसरा इनमें का जो एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड्स होते हैं कैन नॉट बी यूज्ड एज सबस्ट्रेट्स बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड्स को भी नहीं ले सकते क्योंकि क्या होती है, इनकी लो रिएक्टिविटी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो ये इसकी क्या आ जाएंगी, लिमिटेशंस हैं, ठीक है। देन इसके बाद इनका हाउ इज़ 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1 राइट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो जो विलियमसन सिंथेसिस है तो हमने क्या लिया भाई, ये था, इससे बनाना है तो प्रोपेन 1 लिया, देन इसमें PBr3 जैसे ये डालोगे तो इसके साथ आपका क्या बन जाएगा, देखो ये हो गया, चलो तो इसमें से क्या बना, दिस वन इज़ अ 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्या बना, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये आ जाएगा पूरा इसके साथ, ठीक है। तो 3 मॉलिक्यूल्स ये बन गए इसके साथ, तो H3BO4 और जैसे ये बनेगा देन, और या फिर हमने क्या ले लिया इसके साथ, प्रोपेन 1 लिया, सोडियम में डालेंगे, इट्स अ सोडियम प्रोपोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम प्रोपोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये दोनों थे, अब इनका मैकेनिज्म देखें भाई, इसके लिए हमने पहले एल्कोक्साइड बनाया, एक एल्काइल हैलाइड बना के दिखा दिया, फिर इन दोनों की रिएक्शन दिखा दी। तो ये लो CH3 CH2 ONA प्लस दिस, बस जैसे ड्राई ईथर और हीट करोगे तो इसमें से NaBr निकल जाएगा और बाकी ये एज इट इज़ जुड़ जाएगा। तो 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन प्लस NaBr ये बन गया आपके पास, ठीक है। देन इसके बाद लास्ट इन्होंने आपको क्या दिया, मतलब सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अच्छा preparation of ethers by acid catalyzed dehydration of secondary and tertiary alcohol is not suitable method। क्योंकि अभी तो बताया बच्चों इसमें क्या बनता है, एल्कीन बन जाता है बजाय ईथर के। तो वही है रीज़न बताना है तुम्हें। तो इनका जो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन होता है अगर बाय SN2 रिएक्शन, ये SN2 रिएक्शन से होता है इन्वॉल्विंग न्यूक्लियोफिलिक अटैक
ऑफ द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स ऑन द प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा तुम्हारे पास, देखो जो SN2 रिएक्शन से होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो हो रहा है पूरा, तो ये रहा। तो इसकी वजह से ये जो ईथर ये बनता है। तो अंडर दीज कंडीशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल हाउएवर गिव्स एल्कीन रादर देन ईथर। ये इसमें क्या दे रहा है आपके पास, एल्कीन दे रहा है, ईथर नहीं दे रहा। उसका रीज़न क्या होता है, स्टीयरिक हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन द प्रोटोनेटेड अल्कोहल डज नॉट अकर, होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं आपके पास। तो इंस्टेड प्रोटोनेटेड सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल जो होते हैं वो लूज वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं एंड स्टेबल सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकेटायन, ठीक है। तो लूज़ कर रहे हैं वाटर, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टेबल, ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटायन बनते हैं, और ये जो सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटायन होते हैं लूज़ करते हैं प्रोटॉन एंड दे फॉर्म एल्कीन, ठीक है। देन अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्कोहल मॉलिक्यूल टू फॉर्म्स ईथर, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं कर रहे, ये क्या बना रहे हैं, एल्कीन बनाते हैं पूरा पूरा, ओके। अच्छा देखो, अब इसके बाद इनका राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आयोडाइड विद, इन सब के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन दिखानी। तो प्रोपोक्सी प्रोपेन प्लस HI ये डाला, तो क्या बताया था भाई, 1 डिग्री है, तो एक के साथ अल्कोहल बनेगा, एक के साथ क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास क्या आ गया इसमें, ठीक है। चलो, अच्छा देखो ये बन गया इसमें, तो ये हमने 1 प्रोपोक्सी ये, तो इसमें एक अल्कोहल बन गया प्रोपेन 1 ऑल और एक आइडोप्रोपेन। फिर ये ले रखा था पूरा, इट्स मिथॉक्सी बेंजीन, HI डालोगे तो बेंजीन के केस में मैंने क्या बताया था, जो बेंजीन के साथ वो होता है वो फिनॉल बनाता है, बाकियों के साथ क्या लग जाएगा, हेलोजन लग जाएगा, तो I लग गया, ठीक है। फिर ये था पूरी कंडीशन, तो फिर से इसमें क्या बन जाएगा, CH2I प्लस C2H5OH, ये हो गया। देन एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन एराइल एल्काइल ईथर the alkoxy group activate the benzene ring towards electrophilic substitution reaction and it direct the incoming group to ortho and para position in benzene ring। तो बच्चे वैसे जैसे हमने अल्कोहल के लिए करा था ना भाई, ये इसको डोनेट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। उसके बाद देखो कहाँ बढ़ रही है, पैरा, और फिर से कहाँ बढ़ रही है, ऑर्थो। तो इसमें क्या होता है, ऑर्थो और पैरा में जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और इनकमिंग जो ग्रुप होते हैं उसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन में लाता है। जैसे इसकी रिएक्शन देखो, एनिजोल है, इसमें कंसनट्रेट HNO3 और H2SO4 डालो, नाइट्रेशन हो रहा है, तो NO2 ग्रुप ऐड होगा कहाँ पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ये बन गया आपका देखो माइनर प्रोडक्ट, और ये क्या आ जाएगा, अच्छा मेजर प्रोडक्ट, प्लस इसके साथ क्या निकल जाएगा आपका, रिमूवल ऑफ वाटर, ओके। चलो ठीक है, अच्छा देखो अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, राइट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन के साथ रिएक्शन दिखाना। तो इसमें अब देखो स्टेप वाइज मैकेनिज्म है, तो पहला हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा स्टेप 1, ठीक है। अब मिथॉक्सी मीथेन यानी ऑक्सीजन की दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, CH3 तो ये आ गया, दिस वन इज CH3OCH3 मिथॉक्सी मीथेन। पहले स्टेप में इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन में लोन पेयर HI के साथ रिएक्शन। अब देखो इसने क्या किया, एक लोन पेयर इसको दिया, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये प्रोटोनेशन करवा दिया हमने। इसमें रिएक्शन कैसी होती है, फास्ट, तो तुरंत क्या होगा, यहाँ से I निकल गया, तुम्हें पता है वैसे भी बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ठीक है, तो I बहुत जल्दी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो I नेगेटिव यहाँ पे क्या आ गया, इसके साथ क्या हुआ, जब इसने इसको डोनेट करा तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। दिस वन इज अ डायमिथाइल ऑक्सोनियम आयन, क्या है ये, डायमिथाइल ऑक्सोनियम आयन आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा देखो, अब ये हो गया इसमें डायमिथाइल वाला। इसके बाद जब ये बन गया, देखो डायमिथाइल ऑक्सोनियम आयन बना इतना, ठीक है। इसके ऊपर किसने, I नेगेटिव ने क्या करा, बैक साइड से, मतलब एक साइड से अटैक करा, क्या आ जाएगा इसमें, SN2 रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन आ जाएगी, तो इसमें रिएक्शन I नेगेटिव ने इसके साथ अटैक करा, इस वाले पे, एक साइड पे। अब क्योंकि देखो ये दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है, तो कोई ऐसी टेंशन तो है नहीं। अगर ये होता कि एक तरफ ज़्यादा होता है एक तरफ कम होता है, तब भी कहानी कुछ और हो जाती, ठीक है, अनसिमेट्रिकल, बट यहाँ पे दोनों सेम है तो कोई इशू नहीं। तो इसने क्या करा, एक साइड ये करा, ठीक है, तो इसने क्या बना दिया, CH3I, इट्स अ मिथाइल आयोडाइड, और दूसरा क्या बन गया, इट्स अ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, एक ये अल्कोहल बन गया और एक ये मिथाइल आयोडाइड बन गया। अच्छा अब ध्यान रखना बच्चों कि अगर ये एक्सिस में HI यूज करोगे, इफ एक्सिस ऑफ HI इज यूज्ड, तो मिथाइल अल्कोहल फॉर्म्ड,
ठीक है। जो सेकेंड स्टेप में आपका मिथाइल अल्कोहल बना है ना, तो अगर हम एक्सेस में HI यूज़ करेंगे तो ये मिथाइल अल्कोहल भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसका मैकेनिज्म भी क्या है, वही आपने क्या लिया भाई, मिथाइल अल्कोहल ले लिया, ये क्या है, दिस वन इज मिथाइल अल्कोहल। अब एक्सेस में अगर HI लेंगे तो फिर से वही ये इसके साथ गया, ये इधर शिफ्ट, इसने क्या बना दिया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अच्छा, इसको नाम लिखना चाहो तो प्रोटोनेटेड मिथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हो, नहीं तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, क्या है ये, दिस वन इसकी मिथाइल है, तो चाहो तो इसे पूरा लिख लो भाई, प्रोटोनेटेड मिथाइल अल्कोहल, नहीं तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि है वो अल्कोहल ही। ठीक है, तो अब ये आ गया, इसमें I नेगेटिव निकल गया। अब इसकी साइड क्या होगा, ठीक है, ये पूरा ये था, फिर इसके साथ क्या हुआ, I इसके साथ अटैक करेगा पूरा। ठीक है, फिर से ये लो, ठीक है, तो इसने क्या बना दिया, SN2 रिएक्शन, वो स्लो रिएक्शन है, मिथाइल आयोडाइड बन गया एंड रिलीज ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आपके पास मैकेनिज्म आ गया पूरा का पूरा। चलो ठीक है, अच्छा देखो अब इसमें नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इट्स राइट इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन है, मतलब ये पूरी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वही पूछ ली इन्होंने, तो नाम दे दिया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन ऑफ एनिजोल, नाइट्रेशन ऑफ एनिजोल, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिजोल इन इथेनोइक एसिड मीडियम यानी एसिडिक मीडियम में। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन ऑफ एनिजोल, तो यानी हमें फ्रीडल क्राफ्ट की दोनों दिखानी है, नाइट्रेशन दिखाना है, हैलोजिनेशन दिखाना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज योर, इट्स अ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन है, तो हमने एनिजोल ले लिया, बेंजीन के ऊपर OCH3 + CH3Cl। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 डालो CH2 के उसमें, तो ये कैसा एनिजोल कैसा है, ये ध्यान रखना, इट्स ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो एक ऑर्थो में CH3 लगेगा, एक पैरा में, पैरा वाला हमेशा कैसा होता है बच्चों, दिस वन इज आपके पास कैसा आ जाएगा, इट्स अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये वाला कैसा आएगा, माइनर, तो ये क्या बना देखो 2 मिथॉक्सी 1 and 2, और ये पूरा क्या आ जाएगा, टॉलुइन 4 मिथॉक्सी टॉलुइन, और HCl निकल जाएगा। नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 ऐड होगा। ठीक है, अब क्योंकि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है तो ये लो, कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट HNO3, तो ऑर्थो नाइट्रोएनिजोल, पैरा नाइट्रोएनिजोल, और ये क्या डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो यहाँ से क्या आ जाता है, रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, चलो अब ब्रोमिनेशन देखें और फिर फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। ठीक है, अच्छा देखो अब इसमें ब्रोमिनेशन आ गया, वही एनिजोल है, Br2 इन इथेनोइक एसिड, तो वही ऑर्थो एंड पैरा, तो ये पैरा ब्रोमो एनिजोल, ये ऑर्थो ब्रोमो एनिजोल, और HBr इसमें से निकल जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन है, तो ये किसके ग्रुप में होता है, एसिटाइल ग्रुप है, यानी CH3COCl, तो यानी ये है मेन। ठीक है, ऑयल हैलाइड वाला जो ग्रुप है, तो एनिजोल में हमने इथेनॉइल क्लोराइड या फिर इसे एसिटाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं डालोगे, तो इसमें एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में तो HCl निकल जाएगा, और ये जो COCH3 है ये ऐड हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो ये क्या बना, ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। देखो 1 and 2, तो ये ऑर्थो पोजीशन है मिथॉक्सी, ये पूरा ग्रुप क्या हो गया, एसिटोफिनॉन, ये क्या है, पैरा मिथॉक्सी, ये पूरा ग्रुप क्या है, एसिटोफिनॉन प्लस HCl आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। अच्छा देखो अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल फ्रॉम अप्रोप्रिएट एल्कीन। ठीक है, अब ये हमें दे रखे हैं, इनसे हमें एल्कीन से क्या बनाने हैं, ये एल्कोहल बनाने हैं। अच्छा बच्चों अब ध्यान रखना, वैसे तो चाहो तुम ना डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वहाँ से, नहीं तो तुम एग्जाम में डायरेक्ट जा सकते हैं। मैंने उन्होंने कहा जैसे आपके पास क्या होता है, एडिशन एंड एलिमिनेशन आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, तो जो इसका हमने सबसे जनरल स्ट्रैटेजी क्या लगाओगे कि कौन, कैसे पता चलेगा कि कौन सा एल्कीन है, तो भाई सबसे पहले अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवा दो, जो एल्कीन बनेगा उससे दोबारा क्या बना सकते हो, ये बना सकते हो। तो देखो हमने क्या किया, पहले ये ले लिया, इट्स अ 1 मिथाइल, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1 इसका डिहाइड्रेशन कराया, तो इसने 2 एल्कीन दिए, देखो एक ये और एक ये। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी थी, ये भी और ये भी। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। देन तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एडिशन ऑफ H2O है बोथ, ठीक है, टू बोथ दीज एल्कीन गिव्स 1 मिथाइल हेक्सेन 1 दोनों दे सकते हैं क्योंकि दोनों ही एल्कीन दे रखे हैं इसने, तो इसमें H पॉजिटिव डाला। ठीक है, देन इसके मैकेनिज्म यही है, इसमें भी H पॉजिटिव डालोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे क्या बना देखो। ठीक है, कार्बोकेटायन आ गया, फिर हमने इसका वाटर डाला इसमें, तो इसमें से इसने इसको दे दिया, यहाँ पे क्या हो पूरा, ये देखो H2O यहाँ पे ऐड हो गया, इसने इसको दे दिया ना पूरा यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर अब प्लस चार्ज आ गया,
देन इसमें जैसे हम क्या होगा, एक हाइड्रोजन फटाफट लूज हो जाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, और ये इमीडिएटली क्या बन जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, है ना। तो रिवर्स और वो करेंगे, इसमें पहले इसका डिहाइड्रेशन करवाओ तो जो एल्कीन मिल रहा है उससे अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बना जैसे 4 मिथाइल हेप्टेन 4 था, इसका डिहाइड्रेशन कराया तो ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा इसमें से, ठीक। इधर बनाओ या इधर बनाओ एक ही चीज़ है। तो जो एडिशन ऑफ H2O है टू इतना इतना इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड गिव्स डिजायर्ड अल्कोहल, क्योंकि अगर तुम इधर भी डबल बॉन्ड लगाओ या इधर भी लगाओ तो एक ही चीज़ है ना। तो इसलिए एक ये ले लिया, इसके साथ हमने जैसे इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो इसने हमें क्या दे दिया, यहाँ पे अल्कोहल दे दिया, ठीक है। एंड 4 मिथाइल हेप्टेन 4 ऑल, ये बन जाएगा। देन नेक्स्ट सेम, अब ये था, अब देखो इसका डिहाइड्रेशन कराया, इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक भाई इधर लग सकता है, देखो पेंट 1 इन बन सकता है, और इधर भी बन सकता है पेंट 2 इन, है ना। तो अब देखो जब हम इसमें दोनों से रिएक्शन देखो तब देखेंगे कौन सा मेजर कौन सा माइनर। तो पेंट 1 इन में हाइड्रोलिसिस कराओगे, मार्कोवनिकोव एडिशन है, ठीक है। तो H कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, और OH कहाँ जाएगा, जहाँ पे कम होंगे। तो ये बन गया पेंटेन 2 ऑल, ठीक है। अच्छा देखो अब इसमें उन्होंने कहा नाउ एडिशन ऑफ H2O टू पेंट 2 इन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पेंटेनॉल एंड पेंटेन 3 ऑल। तो ये हमें ना मिक्सचर दे रहा है, देखो मिक्सचर दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये मिक्सचर दे रहा है तो हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। तो जो डिजायर्ड एल्कीन है वो किससे बनेगा, पेंट 1 इन से। तो आप डायरेक्ट वाली रिएक्शन याद कर सकते हो बजाय इसके, है ना। ये तो बताया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो एक डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते हो। देन इसमें ठीक है 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2 ऑल था, इसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो हमें ये 2 तरीके से क्या मिल रहे हैं, एल्कीन मिल रहे हैं। अब ये दोनों ही जो हैं वो आपको क्या देंगे, डिजायर्ड अल्कोहल दे सकते हैं। अब चाहे तुम इसमें H पॉजिटिव डालो, चाहे इसमें H पॉजिटिव डालो, जैसे हम इसमें वाटर डालेंगे, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको लोन पेयर देगा। देखो यहाँ पे ये बन जाएगा, डायरेक्ट दिखा दिया इसमें 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है, हो जाएगा इतना। चलो अच्छा देखो अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसका एनसीईआरटी का। इट्स अ व्हेन 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इज ट्रीटेड विद HBr द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। भाई ये रिएक्शन बनी पूरी की पूरी, जैसे हम रिएक्शन वो करवाएंगे, गिव अ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, कि इस रिएक्शन का क्या करवा रहे हैं, हमें मैकेनिज्म करवाएंगे। तो इसमें देखो मैकेनिज्म फर्स्ट में क्या, रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फॉलोइंग मैकेनिज्म। ये क्या था, H पॉजिटिव ये रहा इसके साथ, इसने लोन पेयर इसे दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया देखो, प्रोटोनेटेड अल्कोहल टाइप, ठीक है। देन जैसी फॉर्मेशन, फिर ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा नेक्स्ट स्टेप में। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यहाँ पे स्लो स्टेप है, और ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। अब तुम्हें पता है, ठीक है। अब ये देखो डिग्री कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है। तो जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होते हैं लेस अंडरगोज 1 2 हाइड, तो इसमें क्या आ जाएंगे, ये आपके पास कैसे होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट टू फॉर्म मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री 3 डिग्री से क्या है, लेस स्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे 3 डिग्री बन सकता है। तो इसलिए क्या होता है 1 2 इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगा, और ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देखो 3 डिग्री में आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब जब ये शिफ्ट हो तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, तो आपका क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये इसके साथ Br नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो इसमें हाइड्राइड शिफ्ट जा रहा है पूरा। और अगर बाई चांस 1 और 2 डिग्री होता खाली, तो 1 डिग्री से वो 2 डिग्री में भी जा सकता था स्टेबल करने के लिए, ओके। अच्छा दिस वन इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो होप सो आपको जो है वो वीडियो पसंद आई है, कुछ कम की है आपके, ठीक है। तो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि जो है जो भी मैं नई वीडियो बनाऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर कुछ डाउट भी होता है तो तब भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आई ट्राई कि मैं उस पर वीडियो बना पाऊँ। चलो तो टिल देन बाय, थैंक यू।